Hello, this is Shadada Charles and I'm back here with another video. Hopefully आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने मामलात ज़िंदगी को बड़े अच्छे से डील कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि जी हाउ टू मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि हमें प्रोफेशनली किस तरह से बिहेव करना है। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आज आपके सामने लिस्ट डाउन करूंगा और उसको कुछ पॉइंट्स को मैं एलोब्रेट भी करूंगा ताकि यू हैव एन बेटर आइडिया कि हाउ वी एक्ट एंड हाउ वी बिहेव प्रोफेशनली इन द हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स वो प्रोफेशन है या वो शोबा है जिसके अंदर हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ जो है वो कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, फिजियोथेरेपिस्ट है, फिलबॉटमिस्ट है या जो लोग लैब के अंदर काम कर रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आईटी इन्वॉल्व होता है। तो हेल्थ केयर सेटिंग इज़ अ वास्ट जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है। इस जितने लोगों के साथ हम जब कोलैबोरेटिवली काम कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनली बिहेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर या फिर एज अ हेल्थ केयर पर्सन ये चीज़ हमें गाइड करेगी कि हमें किस तरह से अच्छी तरह से बिहेव और प्रोफेशनली बिहेव करना है। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है दैट इज़ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए जी, कंसाइज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करनी, जितना काम जितनी चीज़ आपने अगले को बतानी है उतनी ही बहुत ही कंसाइज लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन आपने रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपने बड़ा प्रोफेशनली ड्रेसअप करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर इंस्टेंस आप 10 लोगों में बैठे हैं जिन्होंने कोट वोट और टाई वाई लगाया हुआ है और आप उसके बीच में जो है वो शलवार कमीज़ में चले गए, या आप उसमें जो है वो बिल्कुल ही कैजुअल ड्रेसिंग में चले गए, फटी पैंट पहन ली या टी शर्ट्स में चले गए। तो आपने अपने इन्वायरमेंट, अपने कल्चर को देखते हुए ड्रेसअप होना है। ऐसा नहीं है कि आप इनअप्रोप्रिएट ड्रेसअप होके चले जाएं कि सब लोग आपको देखें कि यार ये क्या बन के आ गए। ठीक है, सेम गोज़ टू मेल एंड फीमेल। आपको अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ड्रेस करना है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है उसके मुताबिक ही आपको ग्रूम करना है। इसके अलावा बी पंचुअल। बी पंचुअल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, बट इट्स अबाउट कि जो भी डेजिग्नेटेड वर्क आपको दिया गया है आपके बॉस की तरफ से, आपने डेडलाइन को लाजमी फॉलो करना है। ये एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल बिहेवियर शो करता है आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं और आपका जो भी बॉस है उसको अच्छा लगेगा कि अगर आप जो है अपनी टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं और जो भी डेडलाइन आपका बॉस आपको प्रोवाइड कर रहा है, या आपके पेशेंट की अगर हम बात करें कि पेशेंट को टाइमली केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पंचुअलिटी के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, तो बी पंचुअल का ये मतलब नहीं है कि टाइम पे आना है और टाइम पे जाना है। इसका मतलब और भी है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है कि बिहेव प्रोफेशनली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है दैट इज़ शो रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। हर किसी से हर लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट मैंडेटरी है, इसको अपने साथ बांध लें। लोग बहुत इररेलेवेंट बिहेव करते हैं अगर वो अपने सब ऑर्डिनेट से बात करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नर्स तो आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं जैसे वार्ड बॉयज़ हैं, पोर्टर्स हैं, तो आपने इनके साथ बड़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है। इफ़ यू आर अ लीडर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल लीडर, तो आपके जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और आपका जो आम अल्फाज में हम बोलते हैं कि आपका रवैया ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने पॉजिटिव मेंटेन रखना है अपने एटीट्यूड। ठीक है, नेगेटिविटी आ जाती है सम टाइम, बट आपने उसको डिफरेंट मेथड्स हैं, इस पर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, बट फॉर नाउ टिल टाइम आपने पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। ठीक है, पॉजिटिविटी ढूंढें, नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी ढूंढें। ठीक है, इसके साथ साथ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशन, चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, या चाहे आप कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हैं आप हेल्थ केयर सेटिंग में, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, रिगार्डलेस अगर आप गलती भी कर रहे हैं, कोई गलती हो गई है, सच बताते हैं, लेकिन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपका प्रोफेशनलिज्म बताता है और बताता है कि हाउ
how you are acting in such situation and how a great human being you are if you are telling the truth। और चाहे आपसे गलती हो गई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट जगहों पे, इवन आई ऑल्सो इनकरेज कि सेल्फ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सेल्फ रिपोर्टिंग आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को बताता है और रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इसके साथ साथ की प्रोफेशनल बाउंड्रीज, हम लोग बहुत फॉर्मल से हम जो इनफॉर्मल हो जाते हैं समटाइम्स। डेफिनेटली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम अगर कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं और डिफरेंट लोगों से आपका जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। बट इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को छोड़ देना है। प्रोफेशनलिज्म लाजमी रखना है, उतना ही चीज़ बताएं जितनी अगले को भी बर्दाश्त हो। ऐसा नहीं कि आपने अपने घर के सारे मसले जो हैं वो अगले के सामने रख दिए और बाद में आपको जब ठेस पहुँचे तो आप पछताएं। तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज आपने लाजमी रखनी है। इसको ओवरकम जैसे भी करें, अगर नहीं रखते तो रखना शुरू कर दें। प्रोफेशनल बाउंड्रीज इज़ मैंडेटरी in healthcare settings, but not in healthcare settings, but also in other settings as well. Professional boundaries mandate। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। आपने बायस नहीं होना कभी भी। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग लाजमी नहीं है कि सिर्फ लीडरशिप रोल पे हो, ये हर जगह आ जाती है। हो सकता है आप बेड साइड नर्स हैं, आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके दो जो और फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कहीं भी आ सकती है और हो सकता है यू आर द वन हु लीडिंग दैट। तो आपके डिसीजंस में बायसनेस नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपने जो है वो क्लीन एंड क्लियर